एक तरफ इंडिया का बेहतरीन बॉलर और एक तरफ भाई पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कोई मुकाबला नहीं। और शाहीन अफरीदी की बात करें तो भाई उसका भी कोई मुकाबला नहीं। आज हम पाकिस्तानी बाम से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि लास्ट ओवर में 6 रन भी बचा सकते हैं, और कौन सा ऐसा बॉलर है कि भाई जो कि नंबर 1 और नंबर टॉप के ऊपर जो है वो डिजर्व करता है। जसप्रीत बुमराह एंड शाहीन अफरीदी, क्या कंपैरिजन देखते हैं आप? मेरे ख्याल से दोनों का कोई खास कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अगर थ्रू आउट द पिछले ईयर्स में देखें ना तो उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे एशिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जो भी हो, ठीक है, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, शहीन अफरीदी ने जब जरूरत पड़ी है इसने कोई विकेट आपको नहीं लेके दी। सही है। तो जसप्रीत बुमराह सिर्फ एशिया के ही नहीं बल्कि दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलरों में से एक बॉलर बन चुके हैं। उनके मुकाबले में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की बात की जाए तो एक के पास स्विंग नहीं है और एक के पास स्पीड नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ना प्रेशर में फुल टॉस करवाते हैं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट यार्कर गिरते हैं, लाइन और लेंथ की कमी नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह ये है कि आपको विकेट लेके देखता है, मतलब मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में वो विकेट निकाल लेता है। राइट। तो आपको क्या लगता है इस दफा जो अपर हैंड होगा, जो बॉलिंग का प्रेशर होगा, वो इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से? क्या इस पे क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली इंडिया की तरफ से ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास एक तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं और साथ में उन्होंने स्पिन भी बड़े मतलब आला किस्म के डाले हैं। वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप हो गया, ये सारे जो है ना मतलब टॉप लेवल के स्पिन है। और फास्ट भी अगर फास्ट इनको हेल्प नहीं करेंगे तो स्पिन जो है ना वो अपना अटैक शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से इनके लिए परफेक्ट जो है ना स्क्वाड मौजूद है, और पाकिस्तान के पास इस तरह का स्क्वाड नहीं मौजूद। तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हम लोगों को एक बिगर टूर्नामेंट के अंदर नजर आएगी परफॉर्मेंस, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस चीज के अंदर डाउटेड है कि भाई कहीं शाहीन का स्टार्टिंग ओवर्स में स्पेल चलेगा या नहीं। बिल्कुल नो डाउट, ये बात पूछने वाली नहीं है। डेथ ओवर का मास्टर बिल्कुल बुमराह ही है। जैसा कि देखा जाए बुमराह के स्टैट्स आप उठा के देख ले, डेथ ओवर में उसकी कमाल की इकोनॉमी रही है और कमाल की उसकी बॉलिंग रही है। जैसा कि हम शाहीन की बात करें, शाहीन नो डाउट अच्छा बॉलर है, लेकिन वो उसे एक छक्का पड़ जाए तो वो छक्के पे छक्का खाने लगता था, ऐसी बॉलिंग नहीं होती। छक्का नहीं खाने लग पड़ता था भाईजान, बुमराह को भी स्कोर पड़ता है। शाहीन जो हमारा बुमराह को भी इतना नहीं पड़ा, 20-25 भाई हमारे शाहीन में इतनी सलाहियत है कि वो किसी भी टीम को शुरू में डैमेज कर सकता है, आखिर तक वो शाहीन में इतनी सलाहियत है वो मैच को आखिर तक जाने ही नहीं देता। और आखिर की बात करें तो शाहीन का कोई मुझे ऐसा बॉलर ओवर दिखा दे 4 से 5 मैच हो। मैथ्यू वेड वाला याद है जो हसन अली ने कैच जो मिस किया था, पहली बॉल पे कैच मिस हुआ, अगले 5 बॉल में उसने 20 स्कोर खा के तो मैच को हरवा दिया था। यार वो पार्ट ऑफ द गेम है, स्कोर बॉलर को बुमराह को कभी नहीं पड़ा। ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो 30 पे 30 चाहिए था, वो नहीं बनने दिया उन्होंने। भाई 30 पे 30 चाहिए था ना, वो खाली 30 की 30 बॉलें बुमराह ने थोड़ी करवाई हैं। शाहीन अफरीदी ने बड़े मैच जितवाए हैं पाकिस्तान को। ये टीम जलील ख्वार हो रही है ना, तो हमें तो बस हम क्या कह सकते हैं, दुख के मारे, हम तो दुख के मारे हैं, दिल दुख रहा है सर। बिल्कुल दिल दुख रहा है। इसी टीम के साथ हमारी जज्बात वाबस्ता है। हम इंडिया से मुकाबले की बातें कर रहे हैं सर। एक भी प्लेयर इस काबिल नहीं है कि जो किसी भी टीम के खिलाफ खेल सके। इन्होंने बाबर आजम को घर बिठा दिया, रिजवान को घर बिठा दिया कि जिनकी स्ट्राइक रेट नहीं ठीक है। उसमें दुख हो रहा है कि किस टीम के साथ हम मैदान में उतरे, 25 करोड़ आवाम में हमें टीम ही नहीं मिल रही कि हम इंडिया का मुकाबला कर सके। जी बड़ा दुख हो रहा है, और सिलेक्शन कमेटी भी बड़ा दुख। अफगानियों के साथ तो हमारी मोहब्बत है। जसप्रीत बुमराह का टेरर कितना देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम? जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा टेरर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेरर होगा, लेकिन यह है कि मुझे तो ज्यादा जो उनका बॉलर है बुमराह, वो ठीक है, वो बहुत डेंजरस है पाकिस्तान वो के। अफसोस हम रोने वाले हुए हैं यार। जसप्रीत बुमराह का क्योंकि तो चलेगा ही चलेगा। जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर तो आप यही समझो कि डर के ही निकालने हैं पाकिस्तान ने, तो थोड़ी हालात जो है वो डर के माहौल नहीं है। स्टार्टिंग में आपको शाहीन अफरीदी विकेट लेके देगा, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह उसका स्पेल जाता है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्योंकि न्यू बॉल होती है वो थोड़ी सही जो है ना उसके ओवर चले जाते हैं, ठीक है। उसकी बनिस्बत जसप्रीत बुमराह जो है ना वो बाकी में 4 ओवर जो है ना आप मतलब जायज समझे, वो 3-4 की एवरेज से वो इस तरह निकल रहे होते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 16 ओवर खेलेगा और इंडिया को 20 ओवर में वो खेलना होगा? जी बिल्कुल इस तरह। ये तो आप मतलब फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं ना, वो स्पिन भी है साथ में, तो वो और ही मुश्किल कर देंगे। अक्षर पटेल को देख ले, उसने बहुत एक की रोल प्ले किया था अगर हम लोग बात करें पिछले टूर्नामेंट्स में। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को मिला के दोनों का कंपैरिजन किया जाए जसप्रीत बुमराह से, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा बॉलर बेहतर है? क्वालिटी के लिहाज से जसप्रीत बुमराह के सामने ना शाहीन
और हारिस रऊफ दोनों कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसकी मेन रीजन ये है कि वो डेथ ओवर्स का बॉलर है। ठीक है। हमारे कई मैचेस ऐसे हुए हैं, जैसे इंडिया के साथ हमारा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ, 48 स्कोर रहता था, हारिस रऊफ और शाहीन के रन की तरफ थे, और अगर यही चीज बुमराह पे आए, वो 6-7 रन का ओवर भाई देता है। ये आप देखें ना, T20 वर्ल्ड कप में 120 नहीं बनने दिया। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो 30 बॉलों पे 30 नहीं बनने दिया। इसी को मैच विनर बॉलर कहते हैं। सर जी, सिर्फ हम जसप्रीत बुमराह को शाहीन और हारिस रऊफ नहीं, मोहम्मद आमिर से भी कंपेयर करें, वो बड़ा बॉलर है। ठीक है। इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा बॉलर है। ठीक उसकी है। वजह ये है, आमिर के ऊपर मैच आया, इन हमारे बॉलर्स पे जब मैच बॉलर्स पे आता है ना, वहाँ पे वो पैनिक हो जाते हैं और मैच हमें लूज करवा देते हैं। आमन ने हमारे सुपर ओवर यूएसए के खिलाफ, ठीक है, मतलब इनके पास मतलब प्रेशर हैंडल नहीं होता। जसप्रीत बुमराह अच्छा प्रेशर हैंडल करता है। जसप्रीत बुमराह का इस वक्त कितना टेरर, कितना खौफ है? देखें, स्पेसिफिक कोई टेरर नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे यंग टीम जा रही है। पाकिस्तान की भी कम्प्लीटली न्यू टीम जा रही है, इंडिया के भी न्यू फेसेस सामने आएंगे। ये सिर्फ आप देखें कि इंडिया की टीम में हमें रोहित शर्मा जो है और विराट कोहली नजर नहीं आ रहे, अदरवाइज आप देखें कि उनकी टीम में जो है आईसीसी रैंकिंग के प्लेयर्स मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव। देखें, अगर आपने अभिषेक शर्मा की बात की है, लास्ट ईयर हुआ था इमर्जिंग कप, हमारे सुफियान मुकीम ने उसको बहुत ठीक ठाक जलील किया था। और सूर्या कुमार यादव का पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इतना कोई खास नहीं है। तो जो प्लेयर्स हैं कुछ बहुत आला हैं। जितेश शर्मा है एक बहुत अच्छा प्लेयर, उनका संजू सैमसन प्लेयर है जिनका हमें देखना चाहिए। और आपने बात की बुमराह के टेरर की, तो ऑब्वियसली हमारा एक यंग टैलेंट है, न्यू जनरेशन है जो आएगी बुमराह के सामने। और एक और इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे वो मिलते रहते हैं प्लेयर से, उन्होंने भी बताया कि हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेयर हैं जो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि बुमराह हमारे सामने है और हम उसको छक्के मारेंगे। भाई यही तो बॉलर्स के पास चांस होता है कि अपने आप को प्रूव करें। जब आपके पास मैच आता है, फिर आप कहते हैं काश ऐसा ना होता तो हम मैच जीत जाते। बुमराह पे जितनी दफा मैच आया, उस बंदे ने उतनी दफा प्रूव किया कि नहीं भाई, वर्ल्ड क्लास बॉलर हूँ। वो वक्त से पहले हमारे स्टार्स को स्टार्स बना दिया जाता है। एक मैच पे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हो जाए, यूएई के खिलाफ मैच हो जाए, वो 5 विकेट लेके मतलब स्टार्स बन जाते हैं और अच्छे मैच में उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती। और हमें सबसे मेन रीजन है, हमें कंडीशंस यूज नहीं करनी आती। ठीक है। कौन किस कंडीशन का बॉलर है, उसको वहाँ अब 2 स्पिनर्स खिलाने वाली विकटें हैं। हम वहाँ भी 2 फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर, फहीम अशरफ, नवाज, मतलब बेतुकी सी हम टीम बना के, मोहम्मद हारिस जो कि मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, वो मतलब इंडिया के पास ऑलराउंडर है, वो मतलब उसने हर मुश्किल वक्त में इंडिया को जो है ना बैट एंड बॉल सर्व किया है, बैट एंड बॉल सर्व किया है और मुश्किल टाइम में उनको मतलब निकाला है। ठीक है। तो पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई ऑलराउंडर नहीं मौजूद और उनका बॉलिंग कोई पेसर इस तरह के अच्छे नहीं है। हारिस रऊफ सही है, लेकिन कभी कभार उसको भी मार पड़नी होती है, कभी कभार उसको भी मार पड़ जाती है। हमें याद है वो देखा जाए तो आप कहेंगे स्टार्टिंग ओवर में शाहीन काफी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अगर आप स्टार्टिंग ओवर में देख लें 1-2 विकेट वो जरूर लेते हैं, लेकिन अगर सीनियर कंट्रीज में स्पेशली देखा जाए पास्ट परफॉर्मेंसेज में, तो जितने फाइफर हैं वो बुमराह ने ही किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में देख लें, रिसेंट इंग्लैंड सीरीज में देख लें, या पास में साउथ अफ्रीका में भी। तो कंपैरेटिवली अगर हम शाहीन को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान में तो शाहीन बेस्ट बॉलर कह सकते हैं हम, लेकिन अगर आप बुमराह से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान अफगानिया भी गए तो इंशाल्लाह आगे इंडिया की बारी है। इंडिया की बारी है, आगे इंडिया को हरा लेंगे। इंडिया बड़ी टफ टीम है। क्या वजह क्या है? अभी आपने देखा जैसे कि साहबजादा फरहान की बात की, फिर यहाँ पे फखर जमान ने कौन सा सर टेस्ट खेलते नजर आए हैं। सलमान अली आगा आज कैप्टन थे, 27 बॉलों पर 26 स्कोर कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये लोग? परफॉर्मेंस लेके जाएंगे और ये प्लेयर लेके जाएंगे यार। आज प्रूफ करे वो लोग, आज फाइनल में जिस तरह वो खेले, रशीद खान की 3 विकेट। और ये बात, ये जो हमारा नया हेड कोच आया हुआ है, ठीक है, सलमान अली आगा सर यार, ये मॉडर्न डे कैप्टन की बात, मॉडर्न डे क्रिकेटर है। आप जाके इनको देख ले, इनके स्टेट अभी उठा के देख ले, साहिबजादा फरहान को देख ले, हम उसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। परफॉर्मेंस सर, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देख ले, पिछले कोई 10-15 सीरीज में उसे क्या परफॉर्मेंस से टीम पे रखा है, पता नहीं किस बेस पे उसको। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके हरवाया था, तब भी तो शाहीन अफरीदी खेला था ना। आखिरी ओवर में कौन सा बॉलर है शाहीन? वर्ल्ड क्लास। आखिरी ओवर में देखा जाए तो शाहीन सबसे बेस्ट बॉलर है। सर कह रहे हैं शाहीन सबसे बेस्ट आखिरी ओवर। आप देखें, मैं बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहे, हम स्टार्ट पे बात करते हैं। नो डाउट आप किसी और प्लेयर के पास ना जाएं, आप मोहम्मद हारिस के पास जाएं, पाकिस्तानी प्लेयर है, वो बोल रहा है मीडिया पे आके भाई शाहीन को मैं एक छक्का मारूंगा, कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है लाइन और लेंथ, और उसे मैं बता के छक्के मारता हूँ। भाई अगर शाहीन ऐसा बोला है तो हम उसे दुनिया का नंबर 1 बॉलर कैसे कहें? अब वो बॉलर नो डाउट वो अच्छा बॉलर है जो अपने आप पे काम करे। शाहीन को अभी अपने आप पे काम करने की बहुत जरूरत है, जैसा कि
बुमराह नो डाउट बुमराह ने ना सिर्फ एशियन पिचेस पे, उसने वाइड पिचेस पे जाके दिखाया। जैसा कि आपने बात की साउथ अफ्रीका के मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में जैसा कि बुमराह ने बॉलिंग की 30 की 30 बॉलें उसने नहीं की, लेकिन उसने जैसा आगे उसने जैसा मैच क्रिएट किया, जैसा फ्लो दिया दूसरे बॉलर को, अच्छे बॉलर की यही निशानी होती है। और शाहीन अफरीदी हम उसकी कोई बुराई नहीं कर रहे। शाहीन अफरीदी तो वही होती है जो अच्छा परफॉर्म करती है और जो नजर आ रही होती है कि खेलने जा रही है। तो आप बताइएगा आपकी इस टाइम नजर में कौन है जो अच्छी और फेवरेट लग रही है? यार इस टाइम एशिया कप जो है ना बिल्कुल ही ना वन साइडेड हुआ है। पिछले 1-2 सालों से अगर आप उठा के देखोगे तो ना, क्या वजह है वन साइडेड में? क्या लग रहा है? ही डोमिनेट कर रही होती है, इंडिया ही डोमिनेट कर रही होती है। एक टाइम था कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने माहौल बनाया हुआ होता था, ठीक है, तो इक्वली ये तीनों टीमें कम्पीट करती थी। कभी कभी बांग्लादेश भी टफ टाइम देती थी, ठीक है, फिर बीच में अफगानिस्तान आई। लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है जिसकी वजह से इसके मुकाबले की अभी तक एशिया में कोई टीम जन्म नहीं ले रही? या पाकिस्तान अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी उस तरह की टीम नहीं है, तो हमेशा ही वन साइडेड मैच इंडिया जीत जाता है? यार एक टाइम था जब तक आप ये देखें कि 2021-22 तक T20 के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। शाहीन शाह अफरीदी एंड जसप्रीत बुमराह, क्या कंपैरिजन देखते हैं आप? स्टार्ट में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी आया था और मेरे ख्याल में आज से कोई 3 साल पहले जिस किस्म की उन्होंने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी और 2021 में और पहले ओवर में जिस तरह उनकी बॉल स्विंग होती थी, जिस किस्म की लीथल बॉलिंग करता था, हाँ उस टाइम में कह सकते थे कि हाँ इसकी और बुमराह की कंपैरिजन हो सकती है। लेकिन बुमराह जिस किस्म वो उसकी जो स्टाइल, जिस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग स्टाइल है, वो जब बॉलिंग करने आता है उसको इंजरी भी होती है, लेकिन जब वो इंजरी के बाद होता है वो ज्यादा लीथल हो जाता है। यानी वो उसने अपने आप को मनवाया हुआ है इंडिया के डेड पिचेस पे भी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, बाउंसी पिचेस पे भी, और इंग्लैंड की स्पिन जो स्विंग होती बॉल जहाँ पे बॉल स्विंग होती है वहां पे भी उन्होंने अपने आप को मनवाया हुआ है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर भी देखें, जिस किस्म अभी शाहीन शाह अफरीदी को चक्के पड़ रहे होते हैं, बाउंड्री खाने के बाद आप मजीद अपनी वेरिएशन चेंज करते हैं, वहाँ पे ये पैनिक हो जाती है, ये घबरा जाते हैं, ठीक है, कि बस यहाँ से हमारी पिटाज शुरू हो गई और ये खा खू कर अच्छी खासी खा कर जाते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करता चलूं कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और दूसरी तरफ शाहीन बुमराह आगे पहला ओवर करता है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इस 20 ओवर में कितना स्कोर कर सकेगा? अभी आप यूए की बॉलिंग का एक लेफ्ट हैंडर मोहम्मद मोहित था, न्यू यंगस्टर था, उसने 4 ओवर 13 स्कोर के निकाले हैं, और एक उनका स्पिनर था अली, पता नहीं अली नाम था, अली हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से मैदान में उतरे ताकि जीत कर ही वापस आए? सबसे पहले ऑब्वियसली यंग टीम है, कोई प्रेशर ना लें। इंडिया के खिलाफ बहुत से लड़कों का पहला मैच होगा, साहिबजादा फरहान बहुत पावर हिटर है, उनका पहला मैच होगा इंडिया के खिलाफ। हमारे साइम अयूब जो हमारे बहुत ग्रेट टैलेंट हैं, तो बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। और ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा। अभी तक पाकिस्तान ने जो काम नहीं किया वो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को एक साथ नहीं खिलाया, तो आई गेस इनको स्पिन अटैक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नवाज, सुफियान, अबरार, इन तीनों के साथ खिलाएं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। इंशाल्लाह मैच हमारा ही है 14 को। अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो आईपीएल में वो दुनिया भर के बॉलर्स को इंडिया के बैट्समैन जो है वो फेस करते हैं, तो क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज होगा? क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के बॉलर को टीम इंडिया मैच वाले दिन ही फेस करती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह का एक इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि अगर आपने बात की इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, आप जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के इंटरव्यूज सुनेंगे उन्हें कहेंगे, वो बताते हैं कि हमें ज़्यादा टफ टाइम आता है पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करने में। उसने 4 ओवर 13 या 16 के निकाले हैं, वो क्वालिटी बॉलिंग नहीं थी। अगर बुमराह, उनके कुलदीप जैसे बॉलर आएंगे फिर आप खुद हिसाब लगा लें तो हमारा क्या बनेगा। कल यूएई के खिलाफ हमारा 18 ओवर में तकरीबन था 130 स्कोर था, तो जब आगे आएंगे बुमराह आ जाएंगे, कुलदीप आ जाएगा, अर्शदीप आ जाएगा, वो तो नहीं ना आखिरी ओवर में 240-42 खाएंगे। उससे पहले एक ओवर में नवाज का और फखर का बैक टू बैक कैच ड्रॉप, बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो ना होते, आपने 130-35 करना था और यूएई से भी हार जाना था। यूएई से भी हार जाना था। ये तो हमारे लिए टफ टीम है, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, यूएई। पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता। सिलेक्शन कमेटी का ज्यादा मसला भाई, सिलेक्शन कमेटी का ये मसला है, आप सारे एक दफा या सीनियर्स डाल देते हैं और सारे एक दफा जूनियर डाल देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। दो टीम देखिए ना, टीम का भी फर्क है। उनकी टीम T20 की अलग है, ODI की अलग है, हमारी वही टेस्ट के वही T20 वही
ओडीआई खेली जाए। और वो पता है क्या करते हैं, स्टार्ट में आता है वो चांस लेता है, यानी आगे बॉलिंग करता है, उस पे भी अभी वो स्कोर भी उनपे बहुत ज्यादा होता है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर देखे तो मेरे ख्याल में बुमराह के आसपास भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं आता, वो कि वो हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर है, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के साथ ही है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि बुमराह जैसा बॉलर अभी मेरे ख्याल में अगर दुनिया के टॉप बॉलर्स देखे, मिचेल स्टार्क देखे, इस तरह न्यूजीलैंड का भी एक बॉलर है, मैं उसका नाम भूल गया, ट्रेंट बोल्ट देख ले, इसके अलावा इंग्लैंड का भी बॉलर था जोफ्रा आर्चर देखे, लेकिन वो उनमें से आता है, काउंट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में स्टार्क के साथ और बोल्ट के साथ उनका मुकाबला होता है, क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें आर्चर भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम कैप्टन होता था पाकिस्तान की टीम का, टीम बैलेंस होती थी, ठीक है, ऊपर से बाबर और रिजवान होते थे, दरमियान में फखर जमान और जो कुछ प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में होते थे, आसिफ अली हो गया, ठीक है, और बॉलिंग में हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, हसन अली करते थे। अभी बताइएगा, वो कॉम्बो नहीं है ना इतना जबरदस्त, कॉम्बो नहीं है। अभी अगर बात करें फरहान, यहाँ पे अगर फरहान की बात करें, मुझे ये बताएं फखर जमान जिस पोजीशन पे फखर जमान को खिलाया जा रहा है वो उसकी पोजीशन है, मतलब नहीं है, वो सही जगह नहीं है, जिस पोजीशन पे उसको खिला रहे हैं ना, एक उस पोजीशन पे उसकी जगह नहीं बनती, ठीक है। अगर उसकी जगह बनती है एज ओपनर बनती है, उसको खिलाएं, उसकी गेम यही है, आए मार धाड़ करे और जाए। लेकिन 13 दफा इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए, 10 दफा इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है T20 में। यार T20 इस तरह फॉर्मेट है ना, ये तकरीबन शार्ट क्रिकेट है, तकरीबन 4 घंटे का क्रिकेट होता है, इसमें जो टीम अच्छा खेलेगा, एफर्ट करेगा, वही टीम जीत जाता है। तो करंटली फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, उस हिसाब से तो इंडिया का प्लेयर भारी लग रहा है। आप कह रहे हैं ना कि शाहीन अफरीदी को एक छक्का पड़ जाए, लैन और लैन नहीं बोलता, पाकिस्तान के अपने प्लेयर ने कहा, हारिस ने कहा अगर हम शाहीन को एक छक्का लगा दें वो लाइन लेंथ भूल जाते हैं, और उसमें कोई डाउट भी नहीं है। हारिस सामने लेके आओ ना, जब वो सामने आएगा तब की बात है ना।